आप लोग इसको फोटो खींचे, सोशल मीडिया पर इतना फैलाएं ताकि बच्चे बच्चे तक पहुंचे। स्वागत है आप सभी का यस तक हिंदी न्यूज़ के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। सिवान के मनुराज सर बने खान सर ऑफ सिवान। जी हां, सही सुना आपने। सिवान के मनुराज सर को उनके छात्रों ने दिया खान सर ऑफ सिवान की उपाधि। भव्य सम्मान समारोह आयोजित में सैकड़ों छात्रों ने लिया हिस्सा और सैकड़ों को किया गया पुरस्कृत। हम आपको बता दें, सिवान के श्रीनगर स्थित सफलता एक्सप्रेस और सक्सेस फैक्ट्री के नाम से विख्यात एक्जियम ब्राइट क्लासेस में मनाया गया भव्य पुरस्कार सम्मान समारोह। और इसी समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने मिलकर अपने शिक्षक मनुराज सर को खान सर ऑफ सिवान की उपाधि दे डाली। दरअसल हम आपको बता दें कि बीते 3 अप्रैल यानी रविवार को सिवान के अयोध्यापुरी मोड़ स्थित एक्जियम ब्राइट क्लासेस के सभी टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। आगे हम आपको बता दें कि इस कोचिंग संस्थान के छात्रों ने इस बार भी मैट्रिक और इंटर में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। कोचिंग से प्राप्त डेटा के अनुसार इस कोचिंग के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने इस बार मैट्रिक और इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया था, जिसमें से काफ़ी मात्रा में बच्चों ने 400 प्लस अंक हासिल किए हैं। टॉपर आए छात्र मोहद्दीपुर निवासी इजराइल हुसैन को पुरस्कार के रूप में साइकिल देकर नवाजा गया। इजराइल ने इस मौके पर इस मुकाम के पीछे का वजह खान सर ऑफ सिवान, मनुराज सर, विजेंद्र सर और कोचिंग संस्थान के सभी शिक्षकों के अखंड मेहनत और लगन का परिणाम बताया है। आगे हम आपको बताते चले कि सभी सफल छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह का कोचिंग के कैंपस में आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों की मात्रा में छात्रों और अभिभावकों का आवागमन लगा रहा। कोचिंग के डेटा के अनुसार हम आपको बता दें, इस कोचिंग संस्थान के 75% छात्र ग्रामीण इलाकों से आते हैं, जिन्हें आर्थिक रूप से विशेष छूट देकर शिक्षा दिया जाता है। एक इंटरव्यू में एक छात्रा ने बताया कि वो गांव से बिल्कुल गरीब घर से आती हैं, लेकिन इन सभी के बावजूद मनुराज सर ने उन्हें निःशुल्क रूप में शिक्षा दिया और आज वो मैट्रिक में टॉपर बनी है। आगे हम आपको बता दें कि कोचिंग संस्थान के छात्र छात्राओं ने मनुराज सर के टीचिंग स्टाइल और निस्वार्थ लगन को देखते हुए सिवान के खान सर के नाम से नवाजा। मौके पर सिसवन सीडीपीओ राहुल शंकर, इस्लामिया कॉलेज के प्रोफेसर, चकरा मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल विकास सर, वीएमएचई प्रिंसिपल ओपी सर, अल्फाफा डीवीएम और डीएवी के अनेकों शिक्षकों, साथ ही साथ सिवान के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों ने भी मौके पर अपनी मौजूदगी जाहिर की और सभी लोगों ने सभी सफल विद्यार्थियों को अवार्ड देकर उनके उज्जवल भविष्य की भी कामना की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मनुराज सर ने बताया कि इस बदलते युग में छात्रों को एक नए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली में काफ़ी तेज़ी से बदलाव होने की ज़रूरत है, और जिसके वजह से आने वाले समय में छात्रों का मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तेज़ी से विकास हो। सभी अभिभावकों को उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सांत्वना देते हुए कहा कि आप हमें समय दीजिए, हम आपके बच्चों के बेहतर भविष्य को उज्जवल बनाने का काम करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारे सिवान जिले में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें एक नए ऊर्जा की आवश्यकता है और वो निरंतर इस प्रयास में लगे हुए हैं कि सिवान का कोई भी छात्र पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित न रह जाए। कोचिंग संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर विजेंद्र सर ने आगे बताया कि वो अगली बार इससे भी बेहतर रिजल्ट देने का पूरा निरंतर प्रयास करेंगे। साथ में हम आपको बताते चले कि विजेंद्र सर ने ये भी ऐलान किया कि आने वाले समय में सिवान से जरूर बिहार टॉपर के लिस्ट में छात्रों का नाम शुमार होने का अखंड प्रयास रहेगा। साथ ही अब सिवान के बच्चों को पटना और कोटा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिवान में अब हर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी गरीब से गरीब बच्चों को बिल्कुल निःशुल्क रूप में। देखिए, हमारा संदेश बस यही रहता है कि आप ये जो जीवन है
ये अभी स्टार्टिंग है। माँ बाप शुरू से ही बचपन से पालता है, पोसता है, आज तक कुछ नहीं मांगता है। सिर्फ रिजल्ट आता है तो बच्चों से एक आस लगा रहता है कि माँ बाप का यही आशा था बच्चा हमारा कुछ अच्छा करे। और मैट्रिक और इंटर यही एक समय होता है जो बाल बच्चा अपने माता पिता को कुछ दे सकता है। बेहतर रिजल्ट दे करके अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, साथ ही साथ माता पिता का भी सम्मान करता है। सर एक बात है कि देखा जाए तो आजकल शिक्षा को बिजनेस के व्यू से जोड़ दिया गया है, लेकिन आप काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, नीचे से ऊंचाइयों को आप छुए हैं, इस चीज़ को आप अच्छा से आप समझते हैं। तो क्या लग रहा है कि जो भी नेम फेम के पीछे जाना पसंद करते हैं बच्चे, उनसे क्या अपील कीजिएगा? देखिए ये बिल्कुल गलत है। महंगाई के ज़माने में हो सकता है कि जीवन को व्यतीत करने के लिए कुछ पैसे की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि पढ़ाई को बिजनेस बना लिया जाए। आप देख सकते हैं कि हम हमेशा बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए, चाहे बाल दिवस हो, चाहे रिजल्ट हो, कोई भी फंक्शन होता है हम कराते रहते हैं ताकि बच्चों का मनोबल बढ़ाता रहे। अगर एग्ज़ाम होता है, मंथली एग्ज़ाम को लेते हैं हम, वीकली भी टेस्ट लेते हैं, उसमें भी बच्चों को सम्मानित करते रहते हैं। तो ये बच्चे इतना अच्छा कर रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ यही वजह है कि हमारे यहाँ हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है और अच्छा से पढ़ाई होता है ताकि बच्चे अच्छा कर सकें। आपके कोचिंग सेंटर से एग्जाम दिए थे जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं? देखिए बच्चे तो हमारे 100% पास हुए हैं। रही बात कितने बच्चे दिए थे, लगभग 60 बच्चा ने एग्ज़ाम दिया था। 40 बच्चा मैट्रिक के एग्जाम में प्रथम स्थान पा किया, बाकी 2 बच्चे ने 3rd डिवीजन प्राप्त किया, बाकी सारे 2nd डिवीजन है। तो लॉकडाउन देखिए लॉकडाउन तो था, लेकिन हमने बच्चा को इतना मोटिवेट किया। हमारे जो भी शिक्षक थे, ऑनलाइन पढ़ाना अलग बात है, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मंगा कर, जितना हम लोग मेहनत किए, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन मांग कर व्हाट्सएप पर बना करके समझाना, लगभग क्लास की तरह ही था वो। तो क्या उम्मीद रखा जाए आगामी जब एग्जाम होंगे 2023 में, देखिए मुरा का जो एक सपना है सिवान में, उसको साकार करेगा? जी बिल्कुल, मैं ही नहीं और हर छात्र यही चाहता है कि सिवान को बिहार टॉपर मिले, और मैं आशा करता हूं कि हम सभी शिक्षकगण मिलकर बिहार को टॉपर अगले वर्ष जरूर देना चाहेंगे। सर एक और अहम सवाल, जो असफल छात्र हो गए हैं, देखा जा रहा है कि आत्महत्या कर ले रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? देखिए ये बिल्कुल गलत है। ये ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही मिलेगा आपको। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमी हो जाता है, चाहे हो सके कि किसी शिक्षक में कमी हो, कोई बच्चे में कर जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों में भी बहुत सारे भटकाव कारण हो चुके हैं सोशल मीडिया। पहले वक्त था जब पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, आज ऐसा है कि पढ़ाई के लिए पैसा है, सब फैसिलिटी है, लेकिन भटकाने के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे व्हाट्सअप वगैरह है और सोशल मीडिया वगैरह है। सर आप काफ़ी मेहनती इंसान है, हमेशा मेहनत करते रहते हैं। देखा जाता है कि एग्जाम अभी खत्म हुआ है, रिजल्ट अभी आया हुआ है, और 2023 की आप तैयारी में लग चुके हैं और अनाउंस भी कर चुके हैं कि जो टॉपर बनेगा बिहार को उसको लैपटॉप देने का हम काम करेंगे। तो क्या माना जाए 2023 का ब्लूप्रिंट तैयार है आपके पास? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली बात कि हम कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं या फिर कोई भी प्रेरणा लेते हैं तो पहले हम अपने सारे शिक्षकों से बातचीत करते हैं। ये मेरी पूरी टीम ने इस निर्णय लिया है कि ऐसा किया जाए कि अभी आम बात हो गया है सिवान टॉपर देना और 400 मार्क्स प्राप्त करना। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक साल हम लोग 400 मार्क्स पार कराते हैं, 450 मार्क्स से 450 के करीब आता है, लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि हम बिहार टॉपर दें। इसके लिए ब्लूप्रिंट लगभग तैयार है, जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम देना, अलग अलग बच्चों का अलग अलग फैसिलिटी देना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है जो ज़्यादा अच्छा करता है, उसको अलग बैच में तब्दील करना। कोई ऐसा बच्चा है जो फर्स्ट डिवीजन ला सकता है लेकिन ला नहीं पा रहा है, उसको अलग व्यवस्था देना। तो टॉपर के लिए हम लोग अलग व्यवस्था करेंगे। बहुत धन्यवाद कोचिंग का। तो आपको कैसा लग रहा है, आज आपको साइकिल प्राइज में मिली हुई है? बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि मैं अपने कोचिंग का टॉपर हुआ हूँ, और इसके पीछे मेरे कोचिंग के जितने भी टीचर हैं उनका हाथ है। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी बहुत हेल्प की, और इन लोगों ने जितने भी मुझे नोट्स दिए उससे मेरी बहुत हेल्प हुई। और एक्सियम ब्राइट क्लासेस सपना पूरा करने की एक अच्छी संस्था है, ये बात मेरे पूरे फैमिली मानती है। इसी वजह से मेरे घर के सभी जितने भाई बहन हैं लोग, सब लोग इसी संस्था में पढ़ते हैं हम लोग। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय पूरे कोचिंग संस्थानों की, अपने घर वालों की, दोस्तों की, सबको श्रेय देना चाहूँगा। कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली? नहीं बता सकता हूँ, बस 4 से 5 घंटा सोया करता था। आगे का ड्रीम क्या है? ड्रीम डॉक्टर का। डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर एग्जाम क्लासेस की बात करें तो काफ़ी ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं लोग, हैं बहुत नीचे से ऊंचाइयों को छू रहे हैं लोग। तो सर लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं, खासकर मनु सर के बारे में? सर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे। कभी भी क्वेश्चन पूछता था तो आकर मुझे बताते थे, और कभी भी सुबह 5 बजे हो या मतलब शाम में जब क्लास चलता तो एक्स्ट्रा टाइम भी दिया करते थे हमको, और फ़ोन पे भी बताया करते थे क्वेश्चन के। किसान जी अगले साल जो एग्जाम में पीयर जो छात्र होंगे उनको क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं आप? यही कि अच्छा परफॉर्मेंस रहे उन लोगों का और अच्छा टारगेट करें। इस क्लासेस के बारे में, एग्जाम क्लासेस के बारे में क्या कहना चाहते हैं बच्चों से?
अच्छे से तैयारी करें सब और बिहार बोर्ड में टॉप 10 में आने का कोशिश करें लोग। अगर कोई छात्र इस कोचिंग में पढ़ना चाहता है तो इसी कोचिंग को ज्वाइन क्यों कर, और भी तो कोचिंग है सिवान में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सभी सालों से अच्छा रिजल्ट बनते आ रहा है और आशा है कि आगे भी और अच्छा आएगा और टॉप 10 में भी आ सकते हैं लोग बिहार के। तो इंटर का जब एग्जाम दीजिएगा तो क्या उम्मीद रखा जाए आपसे कि जो भी सपना है मनु सर का उसको साकार कीजिएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर पूरा करेंगे।